बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर का हीरो नंबर 2 है जिसका टाइटल हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा है और इसके हीरो का नाम क्रिस्टोफर है। मैं आपको इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करूँगा, जितना टेक्स्ट है इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको बताऊँगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, साथ साथ आपको मैं डिस्कस करूँगा। और याद रखें लेसन काफ़ी लेंथी है तो इतना ही इम्पोर्टेंट भी है, और जितने इस लेसन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा। और हमेशा की तरह आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाजमी अपनी बुक सामने रखें, वॉइस को सुनते जाएं। जो कुछ आपको बातें बता रहा हूँ सारी बातें आपके काम की होंगी, उसको आपने लाजमी नोट करना है। तो अगर आप इस हीरो को अच्छा समझना चाहते हैं तो एक तो इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। आप जितना इंटरेस्टिंग है ये हीरो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इसको अच्छा सुनेंगे, अच्छा समझेंगे, तो ना सिर्फ आप इस हीरो को अच्छा तैयार कर लेंगे बल्कि आप लोगों को इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि इस हीरो को मज़ीद हम आगे जानें। हीरो काफ़ी लेंथी है और आप इसे देख सकते हैं कि 5-6 पेजेस में ये ख़त्म है, काफ़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। तो मैं आपको इस पूरे हीरो को एक वीडियो में तो कवर करना मुश्किल है, तो मैं इसके लिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आप लोगों को मैं सारा समझाऊंगा। और चलते हैं, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानते हैं जो इसका टाइटल है। तो अब सहारा डेजर्ट, डेजर्ट कहते हैं सहरा को। सहरा वो इलाका जहाँ पे रेत ही रेत हो, जो रेतला इलाका होता है। अब सहरा जो सहारा है इसकी कुछ आपको करैक्टरिस्टिक्स बता दूँ, कुछ खुसूसियात इसकी बयान करूँ तो ये सहारा पूरी दुनिया में जितने भी सहरा हैं उनमें सबसे बड़ा सहरा माना जाता है। गोबी सेकंड नंबर पे है, GOBBI, ये सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन फर्स्ट जो नंबर है वो सहारा डेजर्ट का है। अच्छा, ये सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया में बदनाम भी है, मशहूर भी है और बदनाम भी है। अब किस तरह कि इस सहारा डेजर्ट की अगर बात करूं तो राउंड अबाउट इसमें 20 लाख की आबादी है, जिसमें 2-3 बड़े कबाइल हैं जो आबाद हैं। कबाइल के नाम आपको लेसन के अंदर जब इसकी ट्रांसलेशन करूंगा आप लोग साथ साथ जान लेंगे। अभी बताने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बता के भी आप लोगों ने भूल जाना है। लेसन जब आप सुनेंगे तो आपको साथ साथ उससे इंट्रोडक्शन होता जाएगा। तो जो बातें आपको बता रहा हूँ उनको नोट करते जाएं। आबादी आपको बताई है कि ये 20 लाख के राउंड अबाउट इसकी आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। और इसके साथ साथ 3 बड़े कबाइल इसमें आबाद हैं। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो बरआज़म अफ्रीका है, तकरीबन जो नॉर्थ वाली साइड है ये मुकम्मल तौर पे सहारा डेजर्ट के आती है। इसमें बेशुमार जो ममालिक 8-10 ममालिक इसके अंदर समाते हैं जिनके साथ सहारा डेजर्ट लगता है। इसको 2 लोग जो मिलके चलाते हैं। आप ऐसे समझ लें कि इसे जो इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह मसला कश्मीर बना हुआ है, कश्मीर आधा इंडिया के पास है आधा पाकिस्तान के पास है, इसी तरह जो सहारा डेजर्ट है ये हाफ डेजर्ट जो है ये फ्रेंच ने कंट्रोल किया है। बेसिकली ये इलाका अफ्रीकन का है, अफ्रीका बरआज़म का है। तो फ्रेंच ने इसको, जो फ्रेंच सोल्जर हैं जो फ्रांस के हैं, उन्होंने हाफ इस पे कंट्रोल किया हुआ है। तो लाजमन सी बात है कि कोई आपके इलाके में आके कंट्रोल करता है तो आपको वो लोग पसंद नहीं होंगे। तो आधा ये फ्रेंच के हिस्से में है, फ्रेंच ने इस पर कंट्रोल किया हुआ है। तो डेफिनेटली जो सहारा डेजर्ट के लोग हैं वो फ्रेंच जो सोल्जर हैं या फ्रेंच पीपल को वो पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते वो जो आपको बता दिया है। बाकी इसके टेम्परेचर की बात करूं तो इसमें गर्मी भी है, शिद्दत की गर्मी है। इतनी गर्मी होती है कि दिन को आप उसके पानी में जो गर्म पानी होता है उसमें आप चाय बनाने के काबिल हो जाता है, इतनी शदीद गर्मी होती है। इसके टेम्परेचर का हवाला आपको ट्रांसलेशन के अंदर मिल जाएगा। बाकी रातें यहाँ पे ठंडी भी होती हैं, इतनी ठंडी होती है कि कुछ इलाकों में बर्फ़ भी पड़ती है, -6 तक टेम्परेचर चला जाता है। ये सहारा डेजर्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा इस सहारा डेजर्ट को कभी किसी ने क्रॉस करने का नहीं सोचा। राउंड अबाउट इसके 12 लाख मरबा किलोमीटर इसकी जो सारा डिस्टेंस है वो बनता है 12 लाख मरबा किलोमीटर। ये सहारा डेजर्ट बदनाम
शदीद तरीन बदनाम है। एक तो तूफ़ान बहुत आते हैं सहरा के अंदर, इतने तूफ़ान आते हैं कि अगर कोई सहारा डेजर्ट को पार करने का सोचे तो वो उन तूफ़ान अगर आते हैं तूफ़ानों के अंदर ही दब जाएगा, रेत के अंदर दब जाएगा। जिस तरह के मिसाल देता है राइटर के 1200 जो कारवान था, 1200 आदमियों पे मुश्तमिल, ऊँट भी थे, तो रेतले तूफान में वो सारे ऐसे धंसे कि उनकी कब्रें जो थी वो उसी सहरा के अंदर बन गई। रेत का तूफान आया, 1200 कारवान जो विद कैमल्स, जो उनके ऊँट भी उनके साथ थे, वो सारे के सारे उसी सहरा के अंदर दब गए और उनका नामो निशान ही नहीं मिला। सहरा ने ऐसे उन्हें निगल लिया। इसके अलावा जो जंगली हयात है, कीड़े मकोड़े, जिसमें आप सांप को ले सकते हैं, बिच्छू को ले सकते हैं, अब ये बेशुमार तादाद में आपको सहरा के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा पानी बहुत कम मिलता है, ड्राइड वेल्स हैं, शदीद गर्मी की वजह से जो कुएँ हैं वो सूखे हुए, बहुत कम पानी आपको मुख्तलिफ जगहों पे बहुत कम पानी मिलेगा। और इसके अलावा गिद्ध आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, जो गिद्ध जो मुर्दार खाती हैं वो बहुत तादाद में मिलेंगी। तो इन सब बातों की वजह से, कभी इसकी हिद्दत की वजह से, इसकी गर्मी की वजह से, जंगली हयात की वजह से, ख़ास तौर पे इसके जो तूफ़ान आते हैं, रेतले तूफ़ान आते हैं, उनकी वजह से कभी किसी ने इसको पार करने की कोशिश नहीं की। एक माइकल नाम का एक शख्स था, ब्रिटेन से उसका तल्लक था, बरतानिया से उसका तल्लक था। उसने इस सहरा को पार करने की कोशिश की, सबसे पहली अटेम्प्ट उसकी थी। उसने इस सहरा को पार करने की कोशिश की और लगभग 4500 उसने किलोमीटर फासला तय किया 3 सालों में। 3 सालों में 4500 किलोमीटर का फासला उसने तय किया। और फासला तय करने के बाद ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसकी, लेकिन उसकी आगे मजीद हिम्मत नहीं पड़ी। अब उसके बाद कभी किसी ने इस सहरा को पार करने का नहीं सोचा। अब बात आती है इस हीरो की, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसी हीरो से सहारा डेजर्ट जुड़ा हुआ है। क्रिस्टोफर की बात आती है तो क्रिस्टोफर जब छोटा था तो उसकी जो रज़ाई माँ, फॉस्टर मदर इसे कहते हैं इंग्लिश में, तो रज़ाई माँ वो माँ होती है जो बच्चे को जन्म तो नहीं देती लेकिन उसको दूध वगैरह पिलाती है, उसकी परवरिश करती है। तो उसकी जो रज़ाई माँ थी वो हमेशा, जब भी क्रिस्टोफर शरारत करता था तो हमेशा उसकी जो रज़ाई माँ थी वो उसे डराती थी कि मैं तुम्हें टिम्बकटो सहारा डेजर्ट का ही एक इलाका है, तो क्या थी, मैं तुम्हें टिम्बकटो फेंक आऊँगी, मतलब मैं तुम्हें सहारा में जाके फेंक आऊँगी। अब शुरू में बजाय इसके कि बच्चा उससे डरे, उसको बचपन में ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं ज़रूर ऐसे करूँगा कि मैं दुनिया में इस सहारा डेजर्ट को जाके देखूंगा कि भला इसमें ऐसी कौन सी बात है कि लोग इससे बहुत खौफ खाते हैं। फिर जब ये बड़ा हुआ तो इसने इस सहारा डेजर्ट, जिसको कभी किसी ने पार नहीं किया था, इसको पार करने की इसने कोशिश की, इसको क्रॉस करने की कोशिश की। अटेम्प्ट तो उसने करने का सोच लिया, लेकिन जो मुश्किलात, जिस तरह के हालात और जिस तरह की मुसीबतों से होके गुजरा, उसने वो सारे सफ़र की रोदाद लिखी है कि मैं किस तरह स्टार्ट किया ये सारा सफ़र। और सबसे मज़े की बात यह है कि उसने जितना सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना है, इसके पास अपनी कोई राइड नहीं होगी, कोई इसके पास अपनी व्हीकल नहीं होगी, कोई गाड़ी इसकी नहीं होगी। ये सारा उसका सफ़र मंगता सफ़र होगा। मंगता सफ़र इस तरह कह ले कि उसने लिफ्ट के थ्रू ये सारा सफ़र करना है। इसीलिए इसका जो हीरो का टाइटल है वो हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग होता है कि राइडिंग बाय टेकिंग लिफ्ट। आप सफ़र करते हैं लेकिन टेकिंग लिफ्ट, लिफ्ट ले लेके सफ़र। यहाँ से उसने 10 किलोमीटर तक के फासले पे जाना है, तो जो गाड़ी जा रही होगी उससे सफ़र करने का वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर आगे जिसने जाना है फिर उससे आगे शामिल हो जाएगा। इस तरह उसने सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना है, लेकिन मंगते सफ़र के साथ अपनी राइड नहीं होगी उसके पास। तो क्या कुछ उसके हालात पेश हुए, किस तरह का उसने सफ़र किया, शुरू में क्या था, रास्ते में किस तरह की मुश्किलात हुई, मुख्तलिफ जगहों पे वो मरता मरता बचा, क्या कुछ रोदाद उसकी थी, इस सारी की डिस्कशन आप इसी ट्रांसलेशन में देखोगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो बैकग्राउंड था वो समझ आ चुका होगा। अब मैं चलता हूँ इसकी ट्रांसलेशन की जानिब। तो जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, काफ़ी लेंथी हीरो है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को मैं सारा ट्रांसलेशन कंप्लीट करवाऊँगा और लास्ट में इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए
वो आप लोगों के साथ विद आंसर शेयर करूंगा, जिस तरह मैंने बाकी लेसन्स के और बाकी हीरोज़ के आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलता हूँ मैं इसकी ट्रांसलेशन की जानिब। इफ़ अ जायंट, जायंट कहते हैं जो देव है करो जो बहुत बड़ी जिसामत का हो, जो ऐसी देवकामत आप शख्सियत को कह सकते हैं जिसके अंदर बेपनाह ताकत होती है। किसी जिन को आप कह सकते हैं, किसी देव को आप कह सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो ना कि एक जिन हो, इफ अ जायंट वर टू पिक इंग्लैंड अप, अब वो शुरू में बता रहा है अबाउट द साइज ऑफ सहारा। ये पहला पैराग्राफ इसका अबाउट द साइज ऑफ सहारा, पहला क्वेश्चन ही आपका ये होता है व्हाट डू यू नो अबाउट द साइज ऑफ सहारा, कि सहारा के साइज कितना है, कितना बड़ा सहारा है, उसका साइज, उसकी जिसामत कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना है, आप उसको कितना देखते हैं कि उसका पूरा फासला कितना है। ये पहले पैराग्राफ में राइटर बताता है कि अगर एक जिन हो, व्हाट टू पिक इंग्लैंड अप, उसने क्या करना है कि इंग्लैंड को उसने ऊपर उठाना है, एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा, और क्या करे सहारा के मिडल में डाल दे। किसी तरह अगर कोई जाइंट हो, कोई देव हो, कोई जिन हो, उसने इंग्लैंड को उठा लिया और इंग्लैंड को उठा के उसने सहारा के अंदर अगर फेंक दिया, तो वी शुड हैव अ क्वाइट अ टास्क, हमारे लिए ये क्वाइट अ टास्क मीन डिफिकल्ट टास्क, ये बड़ा मुश्किल हदफ होगा टू फाइंड इट, कि हम इसको तलाश करें। इंग्लैंड को उठाया, उठा के सहारा के अंदर फेंक दिया, इंग्लैंड सहारा के अंदर गुम ही हो जाएगा, आपको इंग्लैंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी लेंथ है, इतना साइज है सहारा का, आप घूमते घूमते थक जाओगे लेकिन इंग्लैंड नहीं मिलेगा। ये उसके साइज पे आप उसने एक एग्जांपल दी है। द फुल सहारा एरिया, जो सहारा एरिया पूरा साइज है। स्ट्रेच, स्ट्रेच कहते हैं एक्सपेंड को, फैला हुआ। वाइड है, एक्सपेंड, EXPAND। तो जो लफ्ज मुश्किल है, जो रिपीटेड है, मैं साथ साथ आपको इंग्लिश मीनिंग उनके बताता चलूंगा। तो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग स्प्रेडिंग भी है, वाइडनिंग भी है, या इसके साथ एक्सपेंड है, EXPAND। तो पूरा सारा जो है वो एक्सपेंड है, फैला हुआ है। ऑलमोस्ट द कंप्लीट विथ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका को जो नॉर्थ विथ कहते हैं चौड़ाई को, तो अफ्रीका के नॉर्थ की जितनी चौड़ाई है, ये पूरी चौड़ाई पे फैला हुआ है ये सहारा डेजर्ट। इज मैनी टाइम्स द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया के कई गुना ये बड़ा सहारा है। बरतानिया से, इंग्लैंड से बहुत बड़ा है, इंग्लैंड से कई गुना इसका साइज है। अबाउट हाफ ऑफ दिस गाइगेंटिक एरिया, गाइगेंटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन करना, इसको लिख लेना। गाइगेंटिक कहते हैं इनार्मस को, ENORMOUS, इनार्मस या ह्यूज होता है, बहुत बड़ा। तो अबाउट हाफ ऑफ दिस गाइगेंटिक एरिया, इसका जो हाफ एरिया, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसके इंट्रोडक्शन में, कि इसका जो आधा इलाका है सहारा डेजर्ट का, इज मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ज़्यादातर इसका इलाका फ्रांस के पास है, फ्रेंच कंट्रोल है। वेरी रिसेंटली इंडीड, बहुत अभी अभी की बात है, वेरी रिसेंटली मतलब अभी, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, पहले सहारा डेजर्ट बिल्कुल ये बेजान इलाका था, ये बंजर इलाका था। बंजर से मुराद है कि कोई पॉपुलेशन, कोई आबादी, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई रिसेंटली, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ द सैंड, रेत के नीचे यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी होती है। हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस, तो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आना शुरू होगी। ऑयल मिला, मुख्तलिफ इलाकों का रुख इस जगह पे हुआ, उन्हें ऑयल की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा, यहाँ पे आमदोरफ्त शुरू होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ होना शुरू होगी सहारा के अंदर। बट लेस देन 3 years ago, लेकिन अगर 3 साल पहले की बात करें, 3 years ago, 3 साल पहले की बात करें, मोस्ट ऑफ द एरिया, तो इसका जो ज़्यादातर इलाका था, हैड फॉर काउंटलेस ईयर्स, बेशुमार सालों तक, कंसिस्टेड ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड। इमेंस है, इनार्मस है, ह्यूज है, गाइगेंटिक है, ये 4 लफ्ज आप याद रखना, ये बहुत बड़े के सेंस में आते हैं। इमेंस, गाइगेंटिक, ह्यूज और इनार्मस। इनार्मस पीछे आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कहता है कि जो पिछले साल हम इसके देखें, कंसिस्टेड काउंटलेस ईयर, काउंटलेस जो नंबर ऑफ, बेशुमार, काउंटलेस जिनको अनगिनत हो, कंसिस्टेड ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड। तो इसका ज़्यादातर इलाका जो था वो कंसिस्टेड, वो मुश्तमिल था, ऑफ बैरन सैंड, बैरन बंजर, और सैंड कहते हैं, बैरन कहते हैं जो अनफर्टाइल हो, जिसपे कोई जरखेजी वगैरह ना हो। लैंड, सैंड मीन रेत को कहते हैं। तो वीरान
सहरा था, वीरान रेत थी, बंजर रेत थी, बेशुमार जगह सारी ये रेतला इलाका ही था, कुछ भी नहीं था। इंटेंसली हॉट, और ये सारा इलाका इंटेंस कहते हैं एक्सट्रीम को, बहुत ज़्यादा हॉट गर्म इलाका था ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम यहाँ पे गर्मी को, ये गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। विद फ्यू वाटर वेल्स पानी के वेल्स कहते हैं कुओं को, तो चंद एक पानी के कुएं मिलते थे। जस्ट अ फ्यू वेजिटेशन कहते हैं ग्रीनरी को, सब्जे को, तो बहुत कम सब्जा आपको सहरा में मिलेगा। लार्ज पार्ट्स वर ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड का मतलब है अनपॉपुलेटेड, तो ज्यादातर इसका हिस्सा सहारा का अनपॉपुलेटेड, ये आबादी के बगैर था। इन अदर पार्ट्स, तो दूसरे हिस्सों में, देयर वर जस्ट अ फ्यू टाउन्स, जबकि बाकी हिस्सों में थोड़े बहुत आपको आबादी मिलेगी। वेरी वाइडली स्कैटर्ड, वाइडली दूर दूर, स्कैटर्ड कहते हैं स्प्रेड को, फैलने को, तो जो थोड़ी बहुत आबादी मिलेगी वो आबादी भी दूर दूर फैली हुई होगी। अगर एक आबादी पास है तो उसे कई सौ किलोमीटर दूर दूसरी आबादी आएगी, फिर कई सौ किलोमीटर दूर फिर तीसरी आबादी आएगी। तो इस तरह जो आबादी थी वाइडली स्कैटर्ड, बहुत वसी हद तक वो फैली हुई थी। एंड ओकेजनल वांडरिंग ट्राइब्स, ओकेजनल समटाइम्स, कभी कभार आपको वांडरिंग ट्राइब्स, वांडरिंग कहते हैं, वांडर कहते हैं वाक को, घूमने को कहते हैं। ट्राइब्स आपको बताया कबीले, जो दो तीन बड़े कबाइल थे इसमें, वो नाम आपको आगे आ जाएंगे। तो इसमें आपको कभी कभार वांडरिंग ट्राइब्स मिलेंगे, कबीले मिलेंगे चलते फिरते। ऑफ अरब्स आर बर्बर्स, या तो वो कबीले अरब्स के होंगे या बर्बर्स के होंगे। तीन नाम आपको बता रहा हूँ क्योंकि लेसन है, दो नाम आपके पास आ चुके हैं, एक अरब, दूसरा बर्बर्स है। ये दो बड़े कबाइल हैं इस सहरा के, और तीसरा कबीला जो है वो तुरैक के नाम से होगा, TOUREG। ये तीन कबाइल आप बार बार इस सहारा डेजर्ट में आप इंट्रोडक्शन के बारे में होगा तो आप इनको याद रख लें। ये तीन कबाइल हैं, अरब, बर्बर्स और तुरैक का। आगे चलता हूँ। हार्डली द लैंड, बमुश्किल जो इसकी ज़मीन है। वन वुड थिंक इन विच टू गो हिच हाइकिंग, ये ऐसी ज़मीन है, उसके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि ऐसी ज़मीन है कि कोई हिच हाइक के बारे में नहीं सोचेगा। सफ़र तो करना है लेकिन इस तरह सफ़र करना है कि मंगता सफ़र करना है, राइड लेनी है, हमने राइड करनी है लेकिन लिफ्ट लेके राइड करनी है, इस तरह की सोच किसी को नहीं आएगी। Yet this was just the mood of travel, this was just the way of travel, लेकिन एक शख्स था जिसने ये मूड ऑफ ट्रैवल अपनाया, जिसने ये वे ऑफ ट्रैवलिंग अपनाया। डैट रॉबर्ट क्रिस्टोफर, इसका नाम पूरा रॉबर्ट क्रिस्टोफर था। अ यंग अमेरिकन, ये अमरीकी था। डिसाइडेड टू अडॉप्ट इन द सहारा, उसने ये तरीका अडॉप्ट किया इन द सहारा, इस सहारा डेजर्ट में। क्रॉसिंग, सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना था उसने। विच ही बिगैन 1956, जो इसने ये सफ़र 1956 में तय करना शुरू किया। तो आपको बताया उसने सफ़र की रौदात सारी बतानी है, तो 1956 में उसने ये सफ़र अपना शुरू किया। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, अच्छा ये सफ़र उसके अंदर ख्वाहिश कैसे पैदा हुई कि उसने ये सफ़र करना है, उसके बारे में आपको इसकी माँ का बता चुका हूँ वाक़या। तो यही वाक़या राइटर भी बताता है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था। एवरी टाइम ही वाज नॉटी, जब भी वो शरारत करता। हिज फॉस्टर मदर आपको बता चुका हूँ, जो रज़ाई माँ होती है, जो बच्चे को दूध पिलाती है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देती। तो उसकी जो फॉस्टर मदर थी, यूज टू थ्रेटन, तो थ्रेट कहते हैं खतरा दिलाना, थ्रेट कहते हैं धमकी देना, वार्न करने को कहते हैं। तो जब भी वो शरारत करता तो उसकी जो माँ थी वो उसे डराती थी, टू सेंड हिम टू टिम्बकटू, कि मैं तुम्हें टिम्बकटू फेंक आऊंगी। अब एन एंशियंट सिटी इन द हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका, फ्रेंच अफ्रीका, वो सहारा जो फ्रेंच के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे टिम्बकटू एक इलाका है। तो बेसिकली ये सहारा की ही बात की जा रही है। कहते जब भी वो शरारत करता उसकी माँ से कहती कि मैं तुम्हें टिम्बकटू फेंक आऊंगी। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, अब बजाय इसके कि वो डरे इससे, अलार्म कहते हैं खतरा पैदा हो उसे, डरे। द आइडिया अराउज्ड इन हिम, तो ये ख्याल जो था अराउज्ड उसके अंदर पैदा हुआ। अ कीन डिज़ायर, शिद्दत की ख्वाहिश, कीन डिज़ायर, डिज़ायर कहते हैं विश को, तो उसके अंदर शिद्दत की ख्वाहिश पैदा हुई। टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस,
कि इस दूर दराज जगह को जाके मैं देखूंगा। बच्चा ही था तो उसके अंदर ये शौक पैदा हो गया, और ये शौक किसने पैदा करवाया? उसकी अपनी माँ ने। बाय द टाइम ही वॉज अ यंग मैन, अब इसी के बारे में आप पढ़ोगे तो जब वो एक नौजवान आदमी था, ही वॉज फिर्मली ग्रिप्ड बाय द वांडर लस्ट। अब शुरू से ही फिर्मली कहते हैं हार्डली को, मजबूती के साथ, सख्त, ग्रिप्ड, उसको ये ग्रिप कहते हैं किसी चीज को गिरफ्त में ले लेना। तो जब ये नौजवान आदमी था तो शिद्दत की इसके अंदर ख्वाहिश थी, वांडर लस्ट। वांडर लस्ट, लस्ट कहते हैं विश को, वांडर कहते हैं वाक को। तो उसके अंदर जो विश थी वॉक करने की, घूमने फिरने की, ट्रैवलिंग की, तो इसके अंदर ये विश शिद्दत वाली थी, शदीद उसके अंदर ख्वाहिश थी घूमने फिरने वाली। हिज फर्स्ट एडवेंचर, एडवेंचर जो उसकी मुहिम थी, जो उसका सफ़र था, जो उसकी ट्रैवलिंग थी, उसका जो पहली ट्रैवलिंग थी वाज टू गो अराउंड द वर्ल्ड। अब इस बात को आप गौर से सुनना कि सहारा डेजर्ट से पहले उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया एट द कॉस्ट ऑफ $80। सिर्फ $80 में उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। ये किस तरह आपको बताया, बाय टेकिंग लिफ्ट, जहाँ पे जाएगा लिफ्ट के थ्रू, खाना भी उन्होंने देना है और लिफ्ट भी उन्हीं की है। तो ये कुल मिला के सिर्फ इसके जो डॉलर लगे वो सिर्फ $80 लगे, अबाउट 28 पाउंड। तो ये जो इसकी जो दूसरी करेंसी है वो पाउंड में अगर देखी जाए तो 28 पाउंड इसके लगे जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही डिटरमाइंड, उसने ये फैसला किया, दैट हिज नेक्स्ट जर्नी शुड बी टू ट्रेवल राइट अक्रॉस द सहारा फ्रॉम अल्जेरिस ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अब उसके बाद दुनिया का चक्कर लगाने के बाद उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा की, ही डिटरमाइंड, ही डिसाइडेड टू दैट हिज नेक्स्ट जर्नी, कि उसका जो अगला सफर होगा, शुड बी टू ट्रेवल राइट अक्रॉस द सहारा, कि उसने सहारा पे ट्रैवल करना है, सहारा पे सफ़र करना है। फ्रॉम अल्जेरिस, अल्जेरिस से वो स्टार्ट करेगा ये सफ़र ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और ये अफ्रीका के नॉर्थ कास्ट, नॉर्थ कोस्ट, कोस्ट कहते हैं जो साहिल समंदर, जो बैंक ऑफ सी, जो बीच होता है, जो समंदर का किनारा होता है उसको कहते हैं। तो ये अल्जेरिस जो अफ्रीका का एक समुद्री किनारा है वहाँ से स्टार्ट करेगा टू टिम्बकटू, टिम्बकटू तक ये अपना सफ़र। अब ये उसका सफ़र का दौरानिया जो होगा अल्जेरिस से लेकर ये टिम्बकटू तक उसका सफ़र का दौरानिया होगा, विच इज़ नियर द रिवर नाइजर। अब ये सफ़र जो होगा रिवर नाइजर, ये दरिया का नाम है, वहाँ से उसने स्टार्ट करना है इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ ग्रेट डेजर्ट। और ये जो इलाका है एक्सट्रीम साउथ, साउथ जनूब की जानब है अफ्रीका, ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट जो अजीम, जो बहुत बड़ा सहरा है, इसके बिल्कुल जनूब की जानब ये इलाका है। तो यहाँ से उसने अपना सफ़र स्टार्ट करना है। इन शॉर्ट कि अल्जेरिस से उसने अपना सफ़र स्टार्ट करना है और ये सफ़र एंड होगा टिम्बकटू तक जाके। द ट्रांस सहारा जर्नी, जो उसका जो सहारा जर्नी, ट्रांस सहारा जर्नी, तो जो उसका सफ़र का आगाज़ था, बिगैन एट अ लिटिल टाउन। अब उसका जो सफ़र का आगाज़ है बिगैन, वो शुरू होता है एट अ लिटिल टाउन बोसादा। अब बोसादा का एक जगह का नाम था, यहाँ से आपने कोशिश करनी है जितनी जगहों के नाम आएंगे मेन जो आपको बता रहा हूँ, जैसे बोसादा जगह का नाम है, यहाँ से उसने अपना सफ़र स्टार्ट किया। तो जो जगह का जो स्पेशलिटी होगी आपने उसे याद रखना है कि इस जगह से उसने सफ़र स्टार्ट किया है, उस जगह में से क्या मुश्किलात फेस हुई हैं, किस चीज़ को उसने ज़्यादा नोट किया वगैरह वगैरह। ये 3-4 जगह ही ज़्यादा ज़रूरी आएंगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो बोसादा से उसने सफ़र स्टार्ट किया, नाउन टू द नेटिव, और ये जगह जो नेटिव कहते हैं जो आबाई लोग थे, जो जहाँ पे बाशिंदे थे बोसादा में रहने वाले, एज द पोर्ट ऑफ सहारा, इसे सहारा की पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह। बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पे जो बहरी जहाज होते हैं वो आके रुकते हैं, जहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग होती है बहरी जहाज़ों की, उसे बंदरगाह कहा जाता है। तो इस जगह को सहारा की बंदरगाह कहा जाता था। फॉर इट इज़ हेयर, क्योंकि यहाँ से द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स, इस जगह से डेजर्ट आगे शुरू हो जाता है, सहरा आगे शुरू हो जाता है। क्रिस्टोफर डिस्कवर डैट, अब यहाँ पे आया उसे क्योंकि मंगता सफ़र करना है, तो क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड, क्रिस्टोफर फाउंड, क्रिस्टोफर को पता चला दैट अ डेजर्ट ट्रक, एक डेजर्ट का ट्रक है, एक सहराई ट्रक है, वाज लिविंग फॉर द साउथ शॉर्टली, वो साउथ की जनब मुख्तसर टाइम में वो जाने लगा है।
अब क्योंकि इसने राइड लेनी है और लिफ्ट लेके उसने जाना है, तो उसे पता चलता है कि एक ट्रक जो था वो साउथ की जानब निकलने वाला है। एंड ही अरेंज्ड विद द ड्राइवर, उसने ड्राइवर के साथ जगह बना ली टू बी गिवन अ लिफ्ट, कि उसे लिफ्ट दे दी जाए एज फार एज इट वेंट, जहां तक भी वो ट्रक जाएगा उसे वहां तक लिफ्ट दे दी जाए, तो जहां पे वो ट्रक नहीं जाएगा वहां से वो उतर जाएगा। द कंडीशन वर एगोनाइजिंग, स्टार्ट में ही वो अपना सफर बताना शुरू कर देता है। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे सारा कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हो। अब उसने यहाँ से सफर का आगाज किया, तो उसका सफर का जो आगाज ही था एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग कहते हैं पेनफुल, माइजरेबल, MISERABLE, तो माइजरेबल, उसका सफर का आगाज ही बड़ा दुख भरा, बड़ा तकलीफदा था। 3 मैन, ट्रक, गर्मी, आयल, चीजें आप सेंस कर सकते हो। तो 3 मैन, 3 आदमी थे, ड्राइवर, ग्रीजर एंड द पैसेंजर। ग्रीजर होता है कि आप इसे कह सकते हैं, आप एक तरह का मैकेनिक कह सकते हैं, आप जो ट्रक को ग्रीस करता है, जो ट्रक की देखभाल करता है। आप आसान अल्फाज में जो ट्रक का मैकेनिक है, आसान अल्फाज में आपको बता दूं, जो ग्रीस वगैरह करने वाला है। और पैसेंजर एक मुसाफिर था। ये 3 आदमी थे, सैट साइड बाय साइड। ट्रक के आगे कितनी जगह होती है, जो ड्राइवर की सीट है वहां पे तीनों बंदे बैठ के साइड बाय साइड साथ साथ होके इन द फ्रंट सीट पे, ट्रैवलिंग एट अ बेयर 32 किलोमीटर एन आवर। और ये ट्रक जो स्पीड में थी, ये 1 घंटे में 32 किलोमीटर इसने फासला तय किया। वाइल द टेम्परेचर रोज स्टीडीली कंटिन्यूसली, जबकि जो टेम्परेचर था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। इन 2 आवर्स, 2 घंटों में, अ फ्लास्क ऑफ कोल्ड वाटर। आप याद रखना कि वहाँ पे शदीद गर्मी है, तो बोतल वगैरह तो चलनी नहीं है, तो जो चमड़े होते थे जानवरों के, इन चमड़ों की खालों को सुखा के ये एज ए वाटर बॉटल के तौर पे सहारा के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। इनका फ़ायदा ये होता था कि इसके अंदर जो पानी डाला जाता था वो पानी जल्दी जल्दी गर्म नहीं होता था। तो वो जो इसे फ्लास्क का नाम दिया गया, वो बोतल जो चमड़े की बनी हुई होती थी, जो चमड़े की खाल जो थी उसको सुखा के पानी के तौर पे यूज़ करना था। तो ये फ्लास्क बोतल जो थी, ये किस तरह की बोतल है वो आपको बता चुका हूँ। तो पानी की, ठंडे पानी वाली जो बोतल थी, बिकेम हॉट, वो गर्म हो गई, एनफ, इतनी गर्म होगी टू मेक टी, कि आप उससे चाय बना सकते हैं। ये गर्मी का आलम था। प्रेजेंटली अ फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर ओवरटुक देम। अब इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट सीट इन वेपन्स कैरियर? क्रिस्टोफर ने कैसे बंदोबस्त किया कि वेपन कैरियर की गाड़ी में उसे कैसे जगह मिली? अब इस पहले बात को सुन ले, फिर पैराग्राफ आपको रीड करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। होता कुछ ऐसे है, इस गर्मी में इस ट्रक में बैठा उसे ये ख्याल आया कि अगर मैं इसी ट्रक में आगे जाता रहा, तो चूंकि इंतहाई गर्म है, रेत भी है, पानी भी गर्म हो गया है और बैठना मुश्किल हो रहा था, तो इसे लगता था कि अगर इसी ट्रक में मैंने सफ़र कंटिन्यू रखा तो मेरी जान आज निकली निकली। हुआ कुछ ऐसे, वेपन कैरियर, वेपन कहते हैं असले को, कैरियर कहते हैं जो कैरी करती है, जो लेके जाती है। एक गाड़ी वहां से गुजरी, वो गाड़ी जो वेपन्स को लेके जा रही थी, जो असले बारूद को लेके जा रही थी, और ये गाड़ी आर्मी वालों की थी। क्रिस्टोफर फटाफट आया, आगे आके उसने इस गाड़ी को रोक लिया। वहां पे जो उनका लेफ्टिनेंट था, जो चीफ था, उसने उस चीफ से बात की कि मुझे अपने साथ ले चले, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे रहा तो मेरी तो पक्की जो है हांडी बन जानी है, मैं पक्का इस गर्मी से मैं अपनी जान दे दूंगा। तो उस लेफ्टिनेंट ने उसे कहा कि माजरत के साथ हम सिविलियंस को अलाउ नहीं करते कि वो आर्मी की गाड़ी में सफ़र कर सके। बदले में क्रिस्टोफर चूंकि एक सयाह है, एक ट्रैवलर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन भी है इसे, और ये परमिशन लेटर उसने निकाल के उस लेफ्टिनेंट को दे दिया। अब उसका जो परमिशन लेटर था, ये एक खास काम के लिए उसे मिला था, और वो काम खत्म होने के बाद उसका परमिशन लेटर कैंसिल हो गया था, उसका परमिशन लेटर एक्सपायर हो गया था। लेकिन वो परमिशन लेटर की जो एक्सपायरी डेट थी वो उसके दूसरे पेज पे थी। उसने फ्रंट पेज से उस लेफ्टिनेंट को वो परमिशन लेटर दिखाया
और उसकी लक थी कि लेफ्टिनेंट थे वो उस पेज को बैक नहीं किया कि उस कैंसिल स्टेप को देख सके, तो इसने उसे अलाउ कर दिया कि ठीक है आप हमारी गाड़ी में आ सकते हैं। तो इस तरह उसकी गुड लक ने उसे बचाया और उसने वेपन कैरियर में अपनी जगह बना ली। ये क्वेश्चन का आंसर था। अब इसी की ट्रांसलेशन आप देखें तो प्रेजेंटली उसी दौरान अ फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर, एक तेज चलने वाली गाड़ी जो थी, ओवरटुक देम, ओवरटुक पास्ट, उन्हें उसे उसने क्रॉस किया। क्रिस्टोफर स्टॉप्ड इट, क्रिस्टोफर ने उस गाड़ी को रोक लिया एंड बेग्ड द ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट जो लेफ्टिनेंट था, बेग कहते हैं रिक्वेस्ट को, तो रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट, उसने लेफ्टिनेंट से रिक्वेस्ट की इन चार्ज टू रिलीव हिम, कि मुझे रिलीफ दे दे, मुझे सुकून दे दे, मुझे आज़ाद करें फ्रॉम द मिजरी ऑफ स्लोइंग बेकिंग टू डेथ, ये जो मैं आहिस्ता आहिस्ता बेक होता जा रहा हूँ डेथ की तरफ, ये जो मैं पकता जा रहा हूँ गर्मी की वजह से, तो मेहरबानी करके मुझे इस मौत की तरफ, जो गर्मी की वजह से मौत है, उसकी तरफ जाने से आप रोक लें। एट 20 माइल्स एन आवर, 1 घंटे में सिर्फ हम 20 मील चले हैं। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट, आगे से उसने इशारा किया, दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशन, जो मिलिट्री जो आर्मी के स्ट्रिक्ट हार्ड रेगुलेशन कहते हैं, लॉज रूल्स, आर्मी के जो सख्त कानून है, फॉरबेड स्टॉप द कैरिंग ऑफ सिविलियंस, फॉरबेड कहते हैं मना करने को, तो वो उसे मना करते हैं, वो उसे स्टॉप करते हैं द कैरिंग ऑफ सिविलियंस, कि मैं सिविलियंस को अपने साथ नहीं लेके जा सकता, सिविलियंस जो शहरी हैं। क्रिस्टोफर रिप्लाइड, क्रिस्टोफर ने उसे जवाब दिया, बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट, उसने एक परमिट लेटर दिया, उसने परमिशन लेटर, प्रोड्यूस मीन शो करना, प्रेजेंट करना, तो आगे से क्रिस्टोफर ने उसे एक परमिशन लेटर दिखाया फ्रॉम द वार मिनिस्ट्री, वार मिनिस्ट्री ने उसे दिया था, गिविंग हिम परमिशन, कि उसने उन्हें इजाजत दी थी टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लेजन, ये आर्मी का नाम है, फ्रेंच फॉरेन लेजन को वो ज्वाइन कर सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ टाइम के लिए, इन ऑर्डर टू कलेक्ट मटेरियल फॉर एन आर्टिकल, क्योंकि उसे एक आर्टिकल पे एक मटेरियल चाहिए था, कुछ उसने कुछ रिसर्च थी उसकी, तो इसलिए उन्हें उसे परमिशन लेटर दे दिया गया था कि फ्रेंच आर्मी में वो जा सकता है। तो आगे से वो परमिशन लेटर निकाल के उस लेफ्टिनेंट को दिखाता है, द परमिशन हैड बीन लेटर विड्रॉन, विड्रॉ मीन कैंसिल कर देना, अब उसका जो परमिशन लेटर था बाद में उसका काम होने के बाद कैंसिल कर दिया गया था, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली, लकीली, खुशकिस्मती से, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर ओवर, उस लेफ्टिनेंट ने उस पेपर को टर्न नहीं किया, टर्न ओवर कहते हैं पलटा देना, एंड सी द कैंसिल स्टेप, कि वो कैंसिल स्टेप को देख सके, ये उसकी खुशकिस्मती थी, तो इसलिए उसे वो जगह वहां पे मिल गई। तो इस तरह उसने उस वेपन कैरियर जो आर्मी की गाड़ी थी उसमें उसने जगह बना ली। तो यहां तक एक उसका सफर जो था, ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गार्दिया, बोसादा से सफर उसने स्टार्ट किया, आगे गार्दिया, इस पे क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है, इसको आपने गौर से सुनना है, 3-4 सिटीज है जो मेन आपने मशहूर है, आप उनको याद रखना, ठीक है। गार्दिया उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गार्दिया, गार्दिया के मुकाम पे उसे उतार दिया गया। अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, अ स्पेशल, एक खास किस्म का ये शहर था, बाकी शहरों से भी गुजरा, लेकिन ये शहर क्रिस्टोफर को ज्यादा याद रह गया। क्यों, वो आप खुद जान लोगे। एक्सेप्ट दैट द फ्लाइज आर इवन मोर न्यूमरस, क्योंकि फ्लाइज जो मक्खियां थी, मोर न्यूमरस, न्यूमरस अनलिमिटेड, बहुत बड़ी तादाद में थी, एंड स्टिकियर, और ये मक्खियां स्टिकियर कहते हैं, स्टिक कहते हैं चिमटने वाली थी, देन दे आर एनीवेयर एल्स, स्टिकियर देन दे आर एनीवेयर एल्स, जहां पे भी आप इस मक्खियों को देखोगे ये आपको चिपकी भी मिलेंगी और अनगिनत तादाद में मिलेंगी, ये उसकी खास बात थी। एनीथिंग दैट हैज द रिमोटेस्ट रिलेशनशिप विद फूड, अब ये क्रिस्टोफर के अल्फाज हैं कि गार्दिया सिटी में आके मैंने क्या देखा, वो कहता है कि हर चीज दैट हैज द रिमोटेस्ट रिलेशनशिप विद फूड, रिमोटेस्ट होता है फार अवे, रिमोट कहते हैं दूर दराज, कि ये नहीं कि वो सिर्फ खाने पीने की चीजों में वो मक्खियां चिमटी रहेगी, हर वो चीज जिसका दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है विद फूड, खुराक के साथ। क्रिस्टोफर स्टेट्स, क्रिस्टोफर ये बयान देता है कि मक्खियां इस तरह हर एक चीज के साथ चिमटी हुई थी कि वो चीजें भी जिनका खुराक के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था, इज कॉन्स्टेंटली एंड कंप्लीटली कवर्ड विद फ्लाई,
कॉन्स्टेंटली, मसलसल, कंटिन्यूसली, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे वो कवर थी विद फ्लाइज, मक्खियों के साथ। हर चीज जो थी वहां पे मक्खियों से ढकी हुई थी। दे हैव नो हेजिटेशन इन फॉलोइंग द फूड राइट इनटू योर माउथ। उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी उन मक्खियों को टू फॉलो द फूड, के खुराक जो आप खा रहे हो उस खुराक के साथ राइट इनटू योर माउथ, के आपके मुंह के अंदर भी घुस जाए। अगर एक ने आपने नवाला लिया किसी चीज का खाने के लिए तो उस खुराक के साथ मक्खियां आपके मुंह के अंदर भी चली जाएंगी, इतनी बड़ी तादाद में थी। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट। विजिलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। विजिलेंट कहते हैं केयरफुल को, ध्यान रखने को, ख्याल करने को। तो कहता है मुझे बड़ा ख्याल रखना पड़ा। अंटिल ईच माउथफुल, ईच माउथफुल, माउथफुल मॉर्सल नवाले को कहते हैं। मुझे हर नवाले में बड़ा ख्याल रखना पड़ा। वाज सेफली बिहाइंड माई टीथ, के मेरे हर नवाला आराम से दांतों के पीछे चला जाए। आई सॉ मैनी चिल्ड्रन, मैंने बहुत से बच्चे देखे ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में। बट आई गॉट ओनली अ वेग आइडिया, वेग कहते हैं अनक्लियर। तो मुझे बिल्कुल हल्का सा ख्याल था ऑफ व्हाट दे लुक लाइक, कि वो किस तरह दिखते होंगे। मैंने बच्चों को देखा, इवन के बच्चों के फेस भी जो थे वो वेग थे, अनक्लियर थे। मुझे मुबम सा ख्याल था, हल्का सा ख्याल था कि ये कैसे दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि फॉर दे आल वोर अ मास्क ऑफ फ्लाइज, वोर वियर से है, वियर वोर सेकंड वर्ब है वियर का, क्योंकि उन सब ने मास्क ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के उन्होंने मास्क पहने हुए थे। अब मक्खियां उनके जो चेहरे थे उन चेहरे पूरे मक्खियों से ढके हुए थे। उनके चेहरे नजर ना आने की वजह से वो कहता है मुझे सिर्फ हल्का सा ख्याल था कि ये इस तरह के बच्चे होंगे, इनकी शक्ल इस तरह की होगी। ये गार्दिया सिटी की सबसे टिपिकल उसकी सूरत हाल है। ये खास इसकी बात है कि इसको आपने याद रखना है। He was able to continue his hitchhiking to the south in the leisurely manner. अब उसने इसके बाद नेक्स्ट सिटी की तरफ जाना है। अब उसने अपना जो सफर था कंटिन्यू उसने किया, हिच हाइकिंग जो उसका लिफ्ट वाला सफर था उसने से कंटिन्यू किया टू द साउथ, जनूब की जानिब, इन द लेयरली, लेयर कहते हैं फ्री, बिल्कुल आज़ाद से मैनर में। डैट वाज सो टिपिकल ऑफ द डेजर्ट, तो ये डेजर्ट की सबसे खास बात थी कि आपने बिल्कुल आराम से सफ़र, आगे जो भी सफ़र करना है बिल्कुल आराम से करना है। ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल, जब वो वहाँ पे पहुंचा, ही डिस्कवर्ड, तो उसे पता चला डैट के देर वाज अ ट्रक ड्यू टू लीव एट वंस फॉर एल्गोलिया। ये नेक्स्ट सिटी है। अब तो उसे पता चला कि एल्गोलिया की जानिब एक ट्रक जाने वाला है। दिस ट्रक वाज अ न्यू एंड पावरफुल वन। अब ये ट्रक जो था न्यू, नया भी था, एंड पावरफुल वन, और अच्छा भी था, ताकतवर भी था। एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, और उसके अंदर हर किस्म की अशिया थी। किस तरह की? पिन्स भी थी, नीडल्स कहते हैं सुइयों को, स्विंग मशीन, स्विंग कहते हैं सिलाई मशीनें उसके अंदर थी, पॉट्स, पॉट कहते हैं बर्तन वगैरह, एंड पेन्स, पेन्स जो मुख्तलिफ तरह के फ्राई पैन भी जिसमें हो गए, मशीन पार्ट्स, और मशीनों के हिस्से थे। मतलब लोहे के सारे औजार उसके अंदर, काफ़ी हैवी ट्रक होगा। इट वेड 10 टन, 10 टन तक उसका वजन था। तो आप देख लें 25 मन का एक टन होता है, तो आगे 10 टन उसका वजन था। फॉर अबाउट 10 माइल्स आउटसाइड द टाउन, 10 मील जब आगे गए आउटसाइड द टाउन, इतने हैवी ट्रक के साथ जब वो 10 मील आगे जाते हैं, द रोड कंटिन्यूड, आगे से सड़क शुरू होती है, देन इट स्टॉप्ड, और साथ ही सड़क क्या होती है, खत्म हो जाती है। द रूट ले अक्रॉस एन अपेरेंटली ट्रैक लेस डेजर्ट, अब कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ट्रैक लेस डेजर्ट। ट्रैक लेस, ट्रैक कहते हैं रास्ते को, लेकिन ट्रैक लेस कहते हैं बिना रास्ते के, ठीक है, विदाउट पाथ। अब जो आगे सड़क है, अब जो आगे रास्ता है वो बगैर रास्ते के, मतलब सिर्फ सहरा ही सहरा है, कोई रास्ता नहीं आगे। नॉनथलेस, ताहम, इसके बावजूद, द ड्राइवर नेम्ड हैंट आउट, अब इस ड्राइवर का नाम जो था हैंट आउट था, पिक्ड हिज वे विद अनकैनी स्किल्स, अनकैनी कहते हैं क्लेवर। अब क्रिस्टोफर इस बात से हैरान भी हुआ, सड़क भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है, और इस रेत में भी वो इतनी महारत के साथ रास्ता तलाश करता हुआ वो ट्रक को आगे लेके जाता जा रहा था। इस बात पे वो बड़ा हैरान हुआ। इट वॉज डिफिकल्ट ट्रेवलिंग, काफ़ी मुश्किल सफ़र था।
एट टाइम्स द सैंड बिकम टू सॉफ्ट, क्योंकि रेत जो थी वो इंतहाई नरम होगी टू बियर द वेट ऑफ हैवी ट्रक। एक जगह ऐसी भी आई कि इतनी नरम रेत हो गई टू बियर कि वो बर्दाश्त कर सके द वेट ऑफ हैवी ट्रक, इस ट्रक के वजन को वो बर्दाश्त कर सके। इतना हिसाब हो गया कि वो हैवी ट्रक था, उसके जू जू उसने आगे जाना शुरू किया। नरम रेत आने की वजह से आपको पता है अगर रेत नरम हो जाए, जितना आप व्हील को उस पहिए को घुमाओगे ट्रक या गाड़ी उतनी ही अंदर धंसना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए फौरन से उसको रोक देना अक्लमंदी है। इट वॉज देन नेसेसरी, तो ज़रूरी था टू स्टॉप एट वंस, के बजाय इसके कि टायर पूरा अंदर धंस जाए उसको रोक दिया जाए। हर एक चीज़ का उनके पास हल भी होता है। इफ द व्हील्स हैड बीन अलाउड टू स्पिन, वो कहता है अगर हम ना रोके, व्हील्स जो पहिए हैं अलाउड टू स्पिन, उन्हें घूमने दिया जाए, दे वुड हैव डग देमसेल्फ डीपर, तो क्या होगा कि वो डीपर, वो गहराई में वो डग हो जाएंगे, वो खोदना शुरू कर देंगे, वो घूमने की वजह से वो दब जाएंगे वो व्हील्स 10 फुट स्ट्रिप्स ऑफ स्टील मैश। हल क्या था, 10 फुट की उनके पास स्टील की बनी मैश कहते हैं जाली को, उन्होंने 10 फुट की स्टील की जाली निकाली और ड्रैग्ड फ्रॉम द ट्रक, उन्होंने ट्रक से उस जाली को निकाला एंड प्लेस टुगेदर, और उस जाली को उन्होंने रख दिया, जोड़ के आपस में रख दिया, टू मेक अ रनवे। अब देखें, एक जाली 10 फुट की जाली निकाली और उन जालियों को आपस में जोड़ के एक सड़क बना दी, उन्होंने ट्रक के आगे रख दी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जालियां निकाली, जालियों की उन्होंने सड़क बनाई और ट्रक के मुंह के आगे उस जाली को रख दिया कि टायर जब स्पिन करे तो रेत में स्पिन करने के बजाय वो जब घूमेगा तो वो जाली के ऊपर आ जाएगा। अब हुआ कुछ ऐसे कि इन्होंने उस जाली को रखा, अब उस जाली को जैसे आगे रखा, ट्रक को घुमाया, वो जो टायर थे वो उस जाली के ऊपर चढ़ गए। अब टायर जाली के ऊपर है तो ट्रक मूव आगे कर सकता है, 10 फुट तक तो ट्रक मूव करेगा। तो फिर जब आगे फिर रेत शुरू हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, जाली को फिर उठा के ट्रक के आगे रख लेंगे, फिर इसी तरह 10 फुट तक वो ट्रक आगे जाएगा, फिर उसके बाद फिर रेत की वजह से वो जाली को पीछे से उठा के फिर ट्रक के आगे रखेंगे। ऐसे तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे काम है, लेकिन इस बात की छोटी होती है कि ट्रक रेत के अंदर नहीं धंसेगा। फिर ये काम तब तक किया जाता है जब तक वो नरम रेत जो होती है वो खत्म ना हो जाए। नरम रेत खत्म होने के बाद फिर जाली को लपेट के ट्रक के अंदर रख दिया जाता है। तो जहां जहां नरम रेत आएगी यही तरीका करके वो नरम रेत का रास्ता क्रॉस करते हैं। यहाँ पे भी वही तरीका हुआ, उन्होंने जाली को इकट्ठा किया एंड प्लेस टुगेदर, उसको आपस में इकट्ठा किया टू मेक अ रनवे, ताकि एक रास्ता बना दे, एक रोड बना दे, फॉर द व्हील्स टू बाइट ऑन, ताकि वो व्हील्स हैं टू बाइट ऑन, टू रन ऑन, के वो इसके ऊपर चले। द ट्रक मूव्ड, ताकि ट्रक जो है मूव कर सके। व्हेन इट रीच्ड हार्डर ग्राउंड, और जब ये ट्रक आगे सख्त जगह पे जाता, द स्ट्रिप्स वर कलेक्टेड अप, तो पीछे से स्ट्रिप्स जो थी, जो पट्टियां थी, उनको इकट्ठा किया जाता एंड ड्रैग्ड फॉरवर्ड टू द वेटिंग ट्रक, और फिर जो ट्रक के आगे उन पट्टियों को डाल दिया जाता। क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूजफुल सर्विस, क्रिस्टोफर का भी फायदा था, ट्रक नहीं निकलेगा तो मरेंगे वो उस सहरा के ऊपर ही, तो क्रिस्टोफर ने भी उनके साथ मिलकर यूजफुल सर्विस, बहुत अच्छा काम किया इन हेल्पिंग द ग्रीजर, उस मैकेनिक की भी उसने हेल्प की विद दिस आर्डुअस ऑपरेशन। आर्डुअस कहते हैं टायलसम, TOILSOME, एग्जॉस्टेड कहते हैं EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड कहते हैं थका देने वाला, प्यास तलब जो काम होता है, ऐसा काम जिसमें आपको पानी की तलब बहुत होती है, ऑपरेशन कहते हैं वर्क को। तो इस ऑपरेशन में, इस काम में, इस प्यास तलब, इस थकावट भरे काम में क्रिस्टोफर ने भी गीजर का मुकम्मल साथ दिया। द ड्राइवर एडेड टू द डिसकम्फर्ट, अब ड्राइवर को पता चला क्रिस्टोफर ऐसे सहरा को पार करने निकला है, और जो अभी सानिया रिसेंटली उनके साथ हुआ है, जो नरम रेत आ गई है, अब उसने डिसकम्फर्ट, बेचैन कर दिया ऑफ द जर्नी, इस सफ़र को, बाय रिलेटिंग डिटेल ऑफ ए रिसेंट केस in which 3 English people had attempted to cross a part of the desert in a car। अब उसने बेचैनी में इजाफा किया है
अब उसने इसका सफ़र जो क्रिस्टोफर का था उसने डिटेल बताई ऑफ अ रिसेंट केस के हालिया में एक वाकया हुआ है इन विच एक ऐसा वाकया जिसमें 3 इंग्लिश पीपल 3 बरतानिया से लोग आए थे हैड अटेम्प्टेड उन्होंने अटेम्प्ट की थी उन्होंने कोशिश की थी टू क्रॉस अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट के एक हिस्से को पार करने की कोशिश की थी इन अ कार उनके पास एक कार थी विथ ओनली 1 डे वाटर सप्लाई और उनके पास एक दिन का पानी मौजूद था Their car had become stuck in a sand dune. Sand dune, ड्यून कहते हैं टीले को जो रेत का जो इलाका रेतला इलाका जो छोटे छोटे टीले बने होते हैं छोटी छोटी पहाड़ियां बनी होती हैं बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट सैंड आई अब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सॉफ्ट सैंड से कैसे गुजरा जाए उन्होंने अपनी गाड़ी को घुमा घुमा के अब उनकी गाड़ी पूरी रेत के अंदर धंस गई इस तरह धंस गई कि वो निकलने के काबिल भी ना रही अब उनका कोई सहारा भी नहीं है गर्मी है हिद्दत है शदीद गर्मी है एक दिन का वाटर सप्लाई उनके पास है तो उनके पास कोई चारा नहीं था एंड 3 days लेटर और कहता है 3 दिन के बाद दियर बॉडीज वर फाउंड हमें उनकी डेड बॉडीज मिली उन तीनों की ड्राइड अप लाइक लीव्स गर्मी की वजह से वो खुश्क होके जिस तरह पत्ते हो जाते हैं बिल्कुल पत्तों की मानद उनकी हमें डेड बॉडी मिली दे हैड ड्रेन्ड द रेडिएटर प्यास में ड्रेन्ड उन्होंने पिया था द रेडिएटर उन्होंने रेडिएटर से ऑयल निकाल तक के पिया था इन दियर डेस्परेट थर्स्ट डेस्परेट एक्सट्रीम शदीद प्यास में उन्होंने गाड़ी का ऑयल तक निकाल के पीने की कोशिश की एंड वन ऑफ देम और उनमें से एक ने ट्राई टू ड्रेन द ऑयल उन्होंने पहले रेडिएटर से के साथ ट्राई की फिर ऑयल उन्होंने निकाला फ्रॉम द क्रैंक केस गाड़ी के क्रैंक केस से जहाँ पे ऑयल पड़ा होता है उस क्रैंक केस को खोल के उन्होंने ऑयल को निकाल के पीने की कोशिश की हैंड आउट हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी अब ये बात हैंड आउट जो ट्रक का ड्राइवर है इसे कैसे पता क्योंकि वो कहता है कि मैं भी जो सर्च पार्टी जो उनको तलाश करने वाली पार्टी थी उनके साथ मैं भी एक मेंबर था एंड ही स्पेयर्ड हिज लिसनर्स स्पेयर्ड कहते हैं फ्री बात करके तो वो खुद साइड पे हो गया लेकिन जो उसके लिसनर्स थे जो उसके सुनने वाले थे नन ऑफ द ग्रीम डिटेल ही स्पेयर्ड उसने छोड़ दिया अपने लिसनर्स को अपने सुनने वालों को नन ऑफ द ग्रीम डिटेल्स इस फियरफुल इस खौफनाक उसकी जो डिटेल उसने बताई थी इसी डिटेल के साथ ने उन्हें सोचने पे छोड़ दिया अब क्रिस्टोफर उसी बात पे लगा किस तरह उनका हाल क्या हुआ है तो मैंने तो अभी सफ़र का आगाज़ किया तो मेरा ना जाने आगे क्या हाल होगा तो ये उसकी कहानी थी 3 इंग्लिशमैन हु अटेम्प्टेड टू क्रॉस द डेजर्ट इसको आपने याद भी रखना है क्वेश्चन भी इस पे पूछा जाता है द स्टोरी केम विविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द सेकंड मॉर्निंग अब जो स्टोरी हैंड आउट ने उसे सुनाई थी वो उसके माइंड में थी तो ये स्टोरी जो थी केम विविडली कहते हैं क्लियरली वाजे हो गई उसे टू क्रिस्टोफर माइंड क्रिस्टोफर के जहन में ये स्टोरी ताज़ा हो गई ऑन द सेकंड मॉर्निंग अगली सुबह को उसकी ये कहानी जो थी वो ताज़ा हो गई द ग्रीजर अनाउंस्ड ग्रीजर जो उनके साथ जिस तरह मैंने आपको बताया वो मैकेनिक है तो उनके साथ जो ग्रीजर था उसने अनाउंस किया अनाउंस कहते हैं डिक्लेयर करने को ऐलान करने को तो उसने ऐलान किया डैट वन ऑफ द 2 गोट स्किन बैग्स ऑफ वाटर ये जो 2 हमारे पास गोट स्किन वाली जो बैग है इसके पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि गोट स्किन बैग वो रखते थे अपने पास पानी के लिए तो कहता है कि हमारे पास जो 2 मशकीज़े थे मशकीज़ा इसे कहते हैं जिसमें पानी को सेव करके गर्म इलाकों में लेके जाया जाता ताकि वो पानी ठंडा रहे तो कहता है कि हमारे पास जो 2 बैग थे पानी वाले हैड बर्स्ट अब दोनों में से जो एक जो है वो बर्स्ट वो फट गया ड्यूरिंग द नाइट रात को ही एक बैग फट गया इवन इफ एवरीथिंग वेंट वेल अगर हर चीज़ जो है अगर सब कुछ ठीक भी रहता है द रेस्ट ऑफ द जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट तो हमारी जो अगली जर्नी होगी वुड नॉट बी अ हैप्पी जर्नी इतनी खुशगवार जर्नी नहीं होने वाली हमारा अगला सफ़र इतना अच्छा नहीं होने वाला क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पानी की बोतल है और उसी पे हमने बाकी सफ़र तय करना है एन आउटपोस्ट जो मिलिट्री का जो कैंप वगैरह जो मिलिट्री की जो पोस्ट है जो आप चौकी कह सकते हैं तो आर्मी की जो चौकी है विद अ वाटर सप्लाई तो यहाँ से उन्होंने एक मैप निकाला एक नक्शा निकाला उस नक्शे की मदद से देख रहे कि अगली हमें जो चौकी मिलेगी अगला जो पानी मिलेगा वो किस जगह पे मिलेगा
तो उन्हें एक आउटपोस्ट नजर आई मैप में विद द वाटर सप्लाई के यहाँ पे वहाँ पे पानी भी मौजूद था। वाज फाउंड ऑन वन ऑफ द क्रिस्टोफर्स मैप, क्रिस्टोफर के मैप में उसने एक चौकी देख ली नक्शे के अंदर, जिस उस चौकी के पास पानी भी मौजूद था। एंड दे सेट ऑफ टुवर्ड्स इट, सेट ऑफ मीन निकल पड़े, वो उस तरफ निकल पड़े, टुवर्ड्स इट उस चौकी की तरफ। बाय डॉन, डॉन सुबह सवेरे, सुबह सुबह दे हैड गॉन 50 माइल्स, 50 मील तक वो सफर तय कर चुके थे। एंड डग आउट ऑफ 5 मोर सैंड ड्यून्स, ड्यून्स पीछे आपको बता चुका हूँ जो रेत के टीले होते हैं, तो 5 रेत के टीलों को वो क्रॉस कर चुके थे। क्रिस्टोफर वाज सिक विद थर्स्ट, क्रिस्टोफर सिक बीमार, शिद्दत की प्यास उसे लगी हुई थी। एंड टू ऐड टू हिज मिजरी, ऐड टू हिज मिजरी, उसके जख्मों में तब नमक छिड़का, उसकी तकलीफ में तब इजाफा हुआ। ही हैड जम्प्ड बेयर फुटेड, क्योंकि उसने ट्रक से बेयर फुटेड नंगे पांव छलांग लगा दी थी फ्रॉम द ड्राइवर्स कैबिन, ड्राइवर की सीट से उसने नंगे पांव छलांग लगा दी थी। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, नॉट रियलाइजिंग द इंटेंस हीट ऑफ द सैंड, अब उसे नहीं अंदाजा था कि इतनी इंटेंस, इतनी एक्सट्रीम, इतनी हॉट जो रेत है, इतनी गर्म तरीन रेत होगी, इसका अंदाजा नहीं था। तो ड्राइवर के कैबिन से उसने नंगे पांव छलांग लगाई। इट वॉज एज इफ, तो जैसे उसके पांव नीचे पड़े तो इट वॉज एज इफ, ऐसे लगा ही हैड जम्प्ड इनटू अ बेड ऑफ हॉट कोल्स, जैसे उसने गर्म अंगारों पे पांव रख दिए हों। विद अ स्क्रीम ऑफ पेन, स्क्रीम चीख, उसने पेन दर्द भरी चीख के साथ, ही हॉप्ड बैक, हॉप्ड जंप्ड बैक, उसने वापस जंप किया इनटू द ट्रक, ट्रक में। अब प्यास पहली शिद्दत की लगी हुई है, और जब उसने रेत पे, गर्म तरीन रेत पे जब उसने पांव रखे, और इस दौरान उसकी तकलीफ में तो इजाफा हुआ ही हुआ, लेकिन प्यास में भी शदीद तरीन इजाफा हो गया। मीनवाइल, इस दौरान, हिज थर्स्ट ग्रू फियर्सर, फियर्सर मीन इंटेंस, एक्सट्रीम, उसकी जो प्यास थी वो और शिद्दत पकड़ गई। एवरीथिंग वाज डेड एंड ड्राई एंड हॉट, अब वो लिखता है इस कंडीशन के बारे में कि हर चीज वहां पे डेड एंड ड्राई, डेड मुर्दा नजर आई हमें, ड्राई खुश्क नजर आई, एंड हॉट और गर्म नजर आई। माई माइंड वॉज फॉगी, फॉगी मीन सेंसलेस, अब उसका अनक्लियर, उसका जहन जो था वो डूबता जा रहा था। आई वॉज ऑन फायर, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था, आई वॉज ऑन फायर, जैसे मैं आग में पड़ा हूं। द इन साइड ऑफ माई हेड, मेरे सर का जो अंदरूनी हिस्सा था, फेल्ट महसूस हुआ, ड्राइड अप वो खुश्क हो चुका है। एंड माई लंग्स हर्ट, एंड माई लंग्स और मुझे फेफड़े हैं, हर्ट वो जख्मी थे, फ्रॉम द हॉट एयर, उस गर्म हवा से, जो गर्म हवा हम इनहेल कर रहे थे, हम अपने अंदर लेके जा रहे थे, मेरे फेफड़े उससे जख्मी थे। देयर वर टाइम्स, तो ये वो वक्त था, व्हेन आई ट्राइड टू मेक माई सेल्फ फेंट, अब मैंने अपने आप को बेहोश करने की कोशिश की, बेहोश होता महसूस किया। बट माई हेड वॉज पाउंडिंग विद सच पेन, लेकिन जो मेरा सर था, पाउंडिंग वो हिटिंग, वो स्ट्राइकिंग, वो मुझे बीट कर रहा था, वो दर्द की टेसें उठ रही थी मेरे सर के अंदर से। दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, इतना दर्द था कि इट केप्ट मी कॉन्शियस, कि उसने मुझे होश में रखा। ये उसकी हालत थी उस वक्त गर्म तरीन दिन में। द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड, तो जो आउटपोस्ट, जो चौकी उन्होंने देखी थी मैप में, आखिरकार वो आ गई, एट लास्ट आखिरकार। एंड इट कंटेन्ड अ वेल, उसमें एक कुआं भी था, फुल ऑफ कूल वाटर, ठंडे पानी का। दे ड्रैंक, तो उन्होंने उस कुएं से पानी पिया। अनटिल, तब तक, दे कुड ड्रिंक नो मोर, जब तक वो मजीद पानी की गुंजाइश उनमें ना रही। दे सर्टेनली नीडेड इट, उन्हें यकीनन इसकी जरूरत थी। द हीट वॉज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, तो जो गर्मी थी वो नाकाबिले यकीन थी। इन द शेड ऑफ द मड हाउस, अगर आप एक मिट्टी के बने घर के शेड में भी खड़े हैं, उसके साय में भी खड़े हैं, द टेम्परेचर रीच 130 फ़ारेनहाइट स्केल, तो 130 दर्जे फ़ारेनहाइट स्केल में उसका टेम्परेचर जा रहा था। वाइल आउट ऑन द सैंड, तो ये शेड की बात थी कि 130 फ़ारेनहाइट स्केल में उसका दर्जा रहा था, जबकि ऑन द सैंड, अगर आप रेत पे जाते हैं, अगर आप शेड से हट के खुले आसमान नीचे जाते हैं, द थर्मामीटर रजिस्टर्ड 165 फ़ारेनहाइट स्केल, तो जो सैंड पे जो दर्जा रहा था वो 165 फ़ारेनहाइट स्केल में था।
which is nearly 30 degrees higher than the highest temperature officially recorded, जो कि 30 दर्जे ज़्यादा टेम्परेचर था जो ऑफिशियली हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर था, उससे भी ये 30 दर्जे ज़्यादा का टेम्परेचर था एल्गोलिया। अब नेक्स्ट जो उनका जो सिटी आया एल्गोलिया, इसको आपने इंसला के साथ और एल्गोलिया इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। एल्गोलिया अभी सिटी है और इंसला इसके बाद आएगा। इन दोनों का कंपैरिजन बहुत पेपर में आता रहता है। इन दोनों को अलग अलग से भी आपने कैसे ट्रीट करना है, इन दोनों की अलग अलग बातें भी। एल्गोलिया मशहूरत है, किसके लिए मशहूर है? अगर इंसला मशहूर है तो वो किसके लिए मशहूर है, या इन दोनों का कंपैरिजन भी होता है। मैं पहले आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो एल्गोलिया 100 माइल जोन, तो उन्होंने देखा एल्गोलिया जो सिटी था वो यहाँ से 100 मील के फासले पे था। वाज रीच्ड, वहाँ पे वो पहुँच गए विदाउट फर्दर मिसहैप, पानी पी लिया था तो बगैर किसी परेशानी के वो एल्गोलिया में पहुँच गए। इट वाज अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, बड़ा फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव, बड़ा पुरकशिश ये छोटा सा टाउन गांव था। अ ट्रू ओसिस, ओसिस कहते हैं नखलिस्तान को। नखलिस्तान क्या होता है कि सहरा के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी होती है, जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, वो नखलिस्तान। वैसे सहरा में आपको रेत ही रेत मिलेगी, लेकिन सहरा में ऐसा इलाका जहाँ पे ग्रीनरी प्लस वाटर हो तो उसको नखलिस्तान कहते हैं। तो कहता है ये असल में एक नखलिस्तान था विद सो मच वाटर अवेलेबल, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे दस्तयाब था। डैट दे हार्डली न्यू व्हाट टू डू इट, बाकी रेत ही रेत देख के, अब इतना पानी देख के उन्हें समझ नहीं लग रही थी कि हम इस पानी के साथ क्या करें। एवरी डे ऑफ द वीक, हफ्ते में हर दिन, दैट ही वॉज देयर, जब तक वो वहाँ पे थे। क्रिस्टोफर स्पेंट आवर्स, क्रिस्टोफर घंटों गुजारता वहाँ पे बाथिंग इन अ लिटिल पूल, एक छोटे से तालाब में, एक छोटे से पानी के जो मजमा था वहाँ पे वो घंटों गुजारता बाथिंग, नहाने में, हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टाउन। और ये जो पूल था ये टाउन के हाफ किलोमीटर थोड़ा सा बाहर था। शेडेड बाय पाम ट्रीज, खजूर के दरख्तों से घिरा हुआ था ये। एंड फ्रूट ट्रीज, फलों के दरख्त भी लगे हुए थे। आर लेइंग ऑन द कूल ग्रास, अब वो क्या होता, लेइंग ऑन द कूल ग्रास, ठंडे ग्रास, ग्रास कहते हैं घास को, तो ठंडी घास में वो वहां पे पड़ा रहता। बिसाइड द पूल, उस पूल के साथ ही ठंडी घास में वो लेटा रहता। वाचिंग द बर्ड्स, वहां पे लेट के परिंदों को देखता। फीस्टिंग ऑन द डेट्स, फीस्ट कहते हैं खा रहे होते, फीस्ट बेसिकली दावत को कहते हैं, तो वो दावत उड़ा रहे होते, खा रहे होते द डेट्स, डेट्स खजूरे। व्हाट अ कंट्रास्ट फ्रॉम द डेजर्ट ऑल अराउंड, व्हाट अ डिफरेंस, क्या फर्क है, देखो कितना अजीबोगरीब फर्क है कि पूरे डेजर्ट में इतना ज़बरदस्त उसे पीछे कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई थी, तो उसे ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्यों पसंद आई, ऊपर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस जगह इंसला को आपने याद रखना है। द जर्नी फ्राम इनगोलिया, एल्गोलिया टू इंसला वाज नॉट विदाउट इट्स एक्साइटमेंट। अब एल्गोलिया से इंसला की जो जर्नी, जो उनका सफ़र था, वो इतना एक्साइटमेंट नहीं था, इतना जोश वाला नहीं था। इट वॉज मेड इन अ हैवी ट्रक, तो ये एक भारी भरकम ट्रक में उसने सफ़र किया। कैरिंग 10 टन ऑफ एमुनेशन, एमुनेशन कहते हैं वेपन्स को, वेपन्स जो असले, गोला बारूद वगैरह जो होता है, तो ये 10 टन का गोला बारूद लेके जा रहा था ट्रक। ड्रिवन बाय अ पार्टिकुलर एबल एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर, और इसको ड्राइव किया जा रहा था ये ट्रक बाय एबल, एक काबिल, एंड एक्सपीरियंस्ड और तजर्बाकार ड्राइवर इसे ड्राइव कर रहा था। हु मेड हिज वे, जो अपने रास्ते निकाल रहा था, अक्रॉस द अपर एंड ट्रैक लेस डेजर्ट। इससे पीछे हम एक ड्राइवर को देख चुके हैं कि बिना रोड के वो ट्रक को ड्राइव करता जा रहा है, तो उसकी महारत पहले से इंट्रोडक्शन इसका हो चुका था क्रिस्टोफर को। तो ये ड्राइवर भी कुछ ऐसा ही था कि ट्रैक लेस डेजर्ट, ट्रैक लेस विदाउट रोड, जो बगैर सड़क के जो डेजर्ट था उस पे वो ट्रक ड्राइव करता जा रहा था। वाज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट अमेजमेंट टू क्रिस्टोफर, तो ये बड़ी अमेजमेंट कहते हैं सरप्राइज, बड़ी हैरान वाली बात थी, हैरानगी वाली बात थी कि सड़क भी नहीं है और एक ड्राइवर बगैर रास्ते के वो सहरा के अंदर से ट्रक को निकालता हुआ जा रहा है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन क्रिस्टोफर सफर्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस। अगले ही दिन सफर फेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट, वन ऑफ द वेरी बैड,
वर्स्ट एक्सपीरियंस, बड़ा बदतर उसे तजर्बा हुआ। Behmad assured him that it would be a good thing to mix a little wine with his water. कि अगर जो पानी वो पी रहा है, बेहमद उसके साथ जो उसका ट्रक का साथी था, उसने उसे कहा कि अगर वो पानी में थोड़ी सी शराब को मिक्स करके पिएगा तो इसे एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस होगा। क्रिस्टोफर वाज डाउटफुल, क्रिस्टोफर पे उस पर शक था, बट ही रिस्क्ड इट, लेकिन उसने उसकी बात का खतरा मोल ही लिया कि चलो एक दफ़ा पानी में शराब को मिक्स करके देख ही लेते हैं, या शराब को पानी में मिक्स करके देख लेते हैं। द रिजल्ट वॉज डिजास्ट्रस। डिजास्ट कहते हैं ट्रबलसम, जो तकलीफ दा हो, जो मुसीबत ज़दा हो, तो उसका जो नतीजा निकला वो इंतहाई मुसीबत ज़दा था। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, जब दिन सही गर्म था, दे वर लेइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक। अब जब दिन गर्म था, वो ट्रक की शेड में आराम कर रहे थे। द टू अरेबियंस एस्लीप, वो जो दो साथी अरब के जो दो साथी थे उसके साथ, वो तो सो गए, तो ट्रक की शेड में आराम कर रहे हैं। वांटिंग समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स कैबिन, अब याद रखना इसने शराब पी हुई है। अब शराब पीने के बाद इंसान जो है वो सेंसलेस हो जाता है, बेहोशी की कैफियत में होता है। तो ये तीनों ट्रक के जो शेड था, जो साया था, उसमें आराम कर रहे हैं, लेकिन इसे वांटिंग चाहता था समथिंग कुछ फ्रॉम द ड्राइवर्स कैबिन, ड्राइवर के सीट से इसे कुछ याद आया कि मैं ड्राइवर की सीट से कुछ उठा के ले आऊं। ही गॉट अप टू गेट इट, वो उठा और उसे लेने के लिए वो ऊपर गया। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप, जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था, ही वॉज सडनली ओवरकम, तो फौरन से ही ओवरकम, कंट्रोल हुआ उस पर बाय अ स्ट्रेंज सिकनेस, अजीब सी बीमारी उस पर छा गई, अजीब सी बेहोशी उसके माइंड में छा गई। His head started to pound, पाउंड कहते हैं हिट करना, जरब लगाना, उसके सर में जरबे से महसूस हुई। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली, शिवरिंग कहते हैं ट्रेम्बलिंग को, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपने को, तो उसने अपने आप को कांपता हुआ, वायलेंटली एक्सट्रीमली, शिद्दत के साथ उसने अपने आप को कांपता महसूस किया। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स, अब उसे पता था मैं बेहोश होने वाला हूँ। गोइंग टू कोलैप्स, कोलैप्स हिट ऑन द सैंड, मैं इस रेत पे गिरने वाला हूँ, मैं कोलैप्स होने लगा। इसके साथ इस रेत के गर्म तरीन रेत का अंदाजा उसे ऊपर हो चुका था, और अब उसे पता था कि मैं सेंसलेस होके इस रेत के ऊपर गिरने लगा हूँ। फॉर्चुनेटली अब क्या हुआ, सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट, डेस्परेट एक्सट्रीम, शिद्दत शदीद उसने कोशिश की, टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड, ब्लेजिंग हॉट, बर्निंग, जो जलती हुई रेत से अपने आप को बचाने की उसने कोशिश की। हिज फॉल, लेकिन वो गिर पड़ा, लेकिन उसका फॉल, उसका गिरना, एज ही ब्लैक्ड आउट, जैसे ही वो सेंसलेस हुआ, जैसे ही वो बेहोश हुआ, बेहोश होके जैसे ही वो गिरा, फॉर्चुनेटली, लकीली, वोक द अदर टू, जो दोनों बाकी थे, वोक, वो उठ गए। अब उसकी आवाज आई गिरने की, तो बाकी दोनों उठ गए। एंड दे ड्रैग्ड हिम कंप्लीटली, तो उन्होंने उसे ड्रैग्ड, उन्हें घसीट लिया उसे, इनटू द शेड, साए में। फॉर एन आवर, और एक घंटे तक, ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सका। हिज टू कंपेनियंस टुक ऑफ दियर टर्बन्स, उसके जो दोनों साथी थे, टुक ऑफ, अब मजा उन्हें भी आ गया होगा कि इसे थोड़ी सी और शराब पिला दी जाए। अब उन्हें वक्त पड़ गया, इसे सेंसलेस हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा, अब होश में नहीं आ रहा। तो उसके जो दोनों साथी थे, टुक ऑफ कहते हैं रिमूव, उन्होंने उतारी। दियर टर्बन्स, टर्बन कहते हैं पगड़ी को, तो उन्होंने अपनी पगड़ियां उतारी। एंड पोर्ड वाटर ऑन देम, पोर्ड मीन डिप करना, गिराना, तो उसके ऊपर पानी गिराते रहे, ऑन देम, यूजिंग देम टू रब हिज बॉडी, अब ताकि उसकी बॉडी को, अपनी जो पगड़ी थी वो गीली करके उसकी बॉडी को रब करते रहे, रब मसलते रहे, जेंटली स्लोली, इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन, ताकि इसका जो टेम्परेचर था बॉडी का वो थोड़ा सा कम हो सके। व्हेन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब वो अपने हवास में आया, दे गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड ड्रिंक, तो उन्होंने उसे इतना पानी दिया जितना वो पी सकता था।